हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक नए वीडियो के साथ फिर से आप लोगों के सामने हूँ। मैंने पिछले वीडियोस में जो थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ाया था आप लोगों को पॉलिनोमियल में, अब मैं उस पर क्वेश्चंस करने जा रहा हूँ। तो आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो कि पहला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह का बनता है, जो कि बिल्कुल सिंपल और बेसिक क्वेश्चन है पॉलिनोमियल्स का। सो द क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स। सो हम देखेंगे, हम अपने अगर आपको याद है वो होगा तो ठीक है, नहीं तो एक बार आप इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करने के पहले रिवाइज कर लेना कि पॉलिनोमियल की डेफिनेशंस क्या थी। सो पॉलिनोमियल की डेफिनेशंस ये थी कि वो एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होगा। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन मीन्स इट कंटेन्स एनी वेरिएबल, यहाँ पे x है, जो कि आपस में ऑपरेशंस के मीन्स से जुड़े हुए होंगे, प्लस माइनस, सब्सट्रैक्ट, प्लस माइनस, डिवीज़न एंड मल्टीप्लिकेशन। सो ये दोनों कंडीशन तो फुलफिल है, इसका मतलब ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। अब इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में हम देखेंगे कि जो हमारा वेरिएबल है क्या है, x, उसकी पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर। सो हम पहले क्वेश्चन में देख सकते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू 3 है, x की पावर 3 है, यहाँ पे x की पावर 1 है। तो ये हम क्लियरली कह सकते हैं कि ये हमारा पॉलिनोमियल है। तो चलिए सेकेंड देखते हैं। यहाँ पे अब देखोगे तो y का पावर जो है 2 है, यहाँ पे y की पावर, गौर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त थोड़ा इस पे ध्यान देंगे कि ये रूट जो है, स्क्वायर रूट, वो 2 पे है, y पे नहीं। सो y पे क्या है? पावर 1। सो यहाँ पे भी आप देखोगे जो हमारा वेरिएबल है उसकी जो पावर है नॉन नेगेटिव इंटीजर है हर जगह, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। अब इस क्वेश्चन में आते हैं, हम देखेंगे कि x पे अब रूट है, सो ये पॉलिनोमियल होगा कि नहीं। अगर आपको मालूम है रूट का वैल्यू जो होता है 1/2 होता है, किसी पे भी अगर पावर है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 2x⁴ 1/2 + 7। और यहाँ पे हम देख सकते हैं x का जो पावर है वो नॉन नेगेटिव तो है बट वो इंटीजर नहीं है। 1/2 जो है इज़ नॉट एन इंटीजर। सो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा, दिस इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो -6 है। -6 इज़ अ पॉलिनोमियल और नॉट। सो हमने पढ़ा था कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अगर आपको याद होगा तो अगर आप देख सकते हो तो हम यहाँ पे -6 को कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, -6 × x⁴0। ओके, सो जैसा कि मैंने आपको बताया था थ्योरेटिकल पार्ट में, यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 मतलब 1 है, और x⁴0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। किसी भी न्यूमेरिकल या वेरिएबल पे 0 पावर हमेशा से वैल्यू 1 देता है। तो इस केस में आप देखोगे कि ये एक पॉलिनोमियल है। कौन सा पॉलिनोमियल है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सो दिस इज़ अ पॉलिनोमियल। अब फिफ्थ वन देखते हैं। इसमें हमेशा से हम देखेंगे कि हमारा जो वेरिएबल है इस इक्वेशन में, इस एक्सप्रेशन में, उसका वैल्यू क्या है, उसके पावर का वैल्यू क्या है, सॉरी। सो यहाँ पे अगर देखोगे तो t पे क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर है। यस, 2 इज़ अ नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर। यहाँ पे क्या, t पे कुछ भी नहीं है, पावर मतलब 1 है। सो इट इज़ ऑल्सो अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। एंड यहाँ पे कुछ वेरिएबल का पार्ट नहीं है, ये कांस्टेंट पार्ट टर्म हो गया। सो दिस इज़ ऑल्सो अ पॉलिनोमियल। अब इसमें देखते हैं, अगर फर्दर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करना चाहे तो हम इसे 5z⁻⁻1
+1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ z⁴ है और इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो इसके पावर का जो साइन है वो चेंज हो जाता है। तो ये अब ये क्या है, ये हमारा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है जिसमें क्या है कि वेरिएबल की पावर जो है नॉन नेगेटिव नहीं है, इट इज़ अ नेगेटिव नंबर, नेगेटिव इंटीजर। सो डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग कि वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए, बट ये नेगेटिव है, सो दिस इज़ ऑल्सो नॉट अ इंटीजर। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्यूब रूट ऑफ y + 4, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ क्यूब को तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/3 + 4? बिल्कुल लिख सकता हूँ, ये दोनों एक ही चीज़ है। क्यूब को हम लोग 1/3 के फॉर्म में भी लिखते हैं। तो हम पॉलिनोमियल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने कहा था कि जो इसकी पावर होनी चाहिए वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये नॉन नेगेटिव तो है वेरिएबल का पावर, बट ये इंटीजर नहीं है, ये क्या है, फ्रैक्शन के टर्म में। सो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। नेक्स्ट अब देखते हैं ज़ीरो को मैंने बताया था लास्ट थ्योरेटिकल पार्ट में पढ़ते वक्त कि ज़ीरो को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ज़ीरो को ऐसे भी लिख सकते हैं। सो अल्टीमेटली वो मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो ही हो जाता है। तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, ज़ीरो पॉलिनोमियल। सो दिस इज़ अ ज़ीरो पॉलिनोमियल। ओके, होप आप लोगों को समझ आएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है राइट अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 100। सो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था पहले, बाइनोमियल किसे कहते हैं, बाई मतलब दो, जिस भी पॉलिनोमियल में दो टर्म होंगे उसे हम बाइनोमियल कहेंगे। सो बाइनोमियल इज़ हैविंग अ टू टर्म्स। सो अगर एंड द डिग्री जो है उसकी क्या होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। मतलब हाईएस्ट पावर जो भी उस वेरिएबल में होगा, हाईएस्ट पावर उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 100 होना है। तो हम एक सपोज़ हम y वेरिएबल ले लेते हैं, y वेरिएबल पे कोई बाइनोमियल है -2, ये इसमें दो टर्म्स है, मतलब ये बाइनोमियल है। और इस बाइनोमियल की डिग्री जो होनी चाहिए, मतलब ये वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। सो तभी हम कहेंगे कि इसका डिग्री जो है 100 है। तो ये एक पॉलिनोमियल हो सकता है, या फिर दूसरा भी एग्जांपल आप लिख सकते हो ऐसे y⁴ 100 - 2y, ये भी एक बाइनोमियल है क्योंकि इसमें क्या है, दो ही टर्म है। सो these आर द एग्जांपल्स ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 100। नेक्स्ट देखते हैं, एक मोनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 23 होनी चाहिए। सेम यहाँ पे भी क्या है, जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की वो क्या है, 23। सो मोनोमियल का मतलब क्या होता है, मोनो, जिसमें सिर्फ एक टर्म हो। तो सपोज़ अगर हम x वेरिएबल लेते हैं तो सिर्फ एक ही टर्म है और हमारी वेरिएबल की पावर इस पर क्या होनी चाहिए, 23। तभी हम कहेंगे कि इसकी जो डिग्री है वो क्या है, 23। सो आंसर विल बी x⁴ 23, या फिर आप y⁴ 23 ले सकते हो, z⁴ 23 ले सकते हो, एनी वेरिएबल। सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अब हम देखेंगे, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। जैसा हमने पढ़ा था पहले कि लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे, जिसकी डिग्री 2 होगी उसे क्वाड्रेटिक, एंड जिसकी 3 होगी उसकी
क्यूबिक, एंड जिसकी 4 होगी उसे हम बाई क्वाड्रेटिक कहते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हमें इन तीनों में से ही क्लासीफाई करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले में देखेंगे कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, जो इसकी हाईएस्ट पावर है x की। तो ये डिग्री जो है 3 है। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, क्यूबिक। इसमें देखेंगे तो t का जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है, कुछ नहीं है, यानी कि वहाँ पे 1 है। सो 1 रहने से डिग्री क्या हो गई इसकी, 1 हो गई, और ये क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। देन इसमें आ जाते हैं, इसमें क्या है, x पे 1 पावर है और 2 पावर है। सो मैक्सिमम पावर क्या है, 2। सो इसकी डिग्री क्या हो गई, 2। सो ये पॉलिनोमियल कौन सा हो गया, क्वाड्रेटिक। सो इस तरह से हम क्लासीफाई करेंगे। सो अब देखते हैं जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। हमें क्या करना है, पॉलिनोमियल की डिग्री बतानी है। जितने भी पॉलिनोमियल्स यहाँ पे हैं उनकी डिग्री बतानी है। सो फर्स्ट में देखते हैं डिग्री क्या होती है, एक्स की वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है वो डिग्री होती है। तो यहाँ पे हम देख, इस पॉलिनोमियल में क्या है, एक्स की पावर जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 1। इस वाले पॉलिनोमियल में देखेंगे एक्स का की पावर जो है 2 है, 1 है, और यहाँ पे 3 है। सो मैक्सिमम पावर क्या है, 3 है। सो इसकी डिग्री क्या हो गई, 3। देन थर्ड वन देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, हमेशा 0 होती है, क्योंकि हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 9x⁴। देन नेक्स्ट है x⁴, x⁴1, x⁴7। सो मैक्सिमम पावर है 7, सो डिग्री इज 7। यहाँ पे देखेंगे x⁴9 है, 5 है, 10 है। सो मैक्सिमम जो है वो क्या है, 10 है, सो डिग्री विल बी 10। और यहाँ पे x⁴2 है, सो डिग्री विल बी 2। सो होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। सो हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। हमें कोफिशिएंट बताना है किसी जो गिवन पॉलिनोमियल्स है उसमें किसी पार्टिकुलर वेरिएबल की कोफिशिएंट क्या है वो बताना है। तो जैसा कि मैंने डेफिनेशन में बताया था कि कोफिशिएंट किसे कहते हैं, कोफिशिएंट उसे कहते हैं जो हमारे वेरिएबल के आगे लगा हुआ हो। कांस्टेंट टर्म जो आगे लगा होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसका कोफिशिएंट कहते हैं। सो आप अगर फर्स्ट क्वेश्चन में देखोगे तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, क्वेश्चन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब पूछा गया है। सो एक्स क्यूब हम देखेंगे कि इस पूरे पॉलिनोमियल में एक्स क्यूब कहाँ पे है, यहाँ पे है। सो कोफिशिएंट किसे कहते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट टर्म होगा उसे हम उसका कोफिशिएंट कहेंगे। सो यहाँ पे पूछा गया है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। सो क्वेश्चन में हम देखेंगे कि कोफिशिएंट एक्स क्यूब का क्या है। सो एक्स क्यूब यहाँ पे है और एक्स क्यूब के आगे जो कांस्टेंट टर्म है विथ साइन उसको उसका कोफिशिएंट कहेंगे। सो आंसर विल बी -5। ओके, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। यहाँ पे x का कोफिशिएंट पूछा गया है। सो x का कोफिशिएंट क्या है हमारा, 2√2 विथ साइन, यानी कि ये पूरा टर्म। सो आंसर विल बी -2√2। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पूछा गया x² का। सो यहाँ पे हम क्वेश्चन में देख सकते हैं
सॉरी, ये क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, जो मैंने गलत लिख दिया था। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्स स्क्वायर यहाँ पे है और इसका कोफिशिएंट क्या है, π/3। सो आंसर विल बी π/3। पाई भी क्या है, एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू क्या होती है 22/7। सो इसे भी हम कांस्टेंट में कंसीडर कांस्टेंट है। सो दिस होल टर्म विल बी आवर कोफिशिएंट फॉर एक्स स्क्वायर। और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देख लेते हैं कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का पूछा गया, बट यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म है ही नहीं, तो आप थोड़ा शॉक्ड हो जाओगे, अरे ये क्या। सो अगर मैं आपको थोड़ा अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप ये चीज़ इसमें ऐड कर सकते हो, क्योंकि ये पूरा टर्म क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा और ये वापस से वैसे ही हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0। सो दिस विल बी आवर आंसर। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो ये सारे क्वेश्चंस थे जो मैंने अब तक आप लोगों को पढ़ाया, जितना कवर किया हूँ सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग इतने क्वेश्चंस बनते हैं। एक्सरसाइज आप सॉल्व करके देखें, कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे व्हाट्सएप करें, मैं उस पर भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए वीडियोस बना के या फिर व्हाट्सएप से ही आपको रिप्लाई दे के आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा मैं। सो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि है ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। सो नेक्स्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर में वो है ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। सो ज़ीरोज़ किसे कहते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के। सपोज कीजिए पी एक्स जो है एक पॉलिनोमियल इन एक्स है। ये डिनोट करने का तरीका है पॉलिनोमियल इन एक्स। अगर हम इस एक्स की जगह उस पॉलिनोमियल में कोई एक वैल्यू रख देते हैं, सपोज कीजिए कोई अल्फ़ा एक कांस्टेंट है जिसको उस पॉलिनोमियल में मैंने पुट कर दिया, और वो पॉलिनोमियल जो है वापस कांस्टेंट टाइम अल्फ़ा पुट किया उस एक्स वेरिएबल की जगह, और वो पॉलिनोमियल जो है सॉल्व सिंप्लीफाई होने के बाद ज़ीरो हो गया। सो अगर ऐसा हुआ तो हम कहेंगे अल्फ़ा जो है इज़ अ ज़ीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अगर आपको ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ होगा, मैं एग्जांपल से बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल चलिए देखते हैं एक एग्जांपल जिसमें पी एक्स जो है एक पॉलिनोमियल इन एक्स है। सपोज एक सिंपलेस्ट पॉलिनोमियल हम लेते हैं x-3। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि इसमें x की जगह कौन सी वैल्यू पुट करें कि ये पूरा पॉलिनोमियल जो है सॉल्व होने के बाद ज़ीरो के बराबर आ जाए। सो ये आप इजीली कह सकते हो कि अगर हम यहाँ थ्री वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा पॉलिनोमियल जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। सो पी ऑफ थ्री, अगर x की जगह क्या हमने रख दिया 3, तो पॉलिनोमियल क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। सो अब हम कह सकते हैं कि 3 इज़ अ ज़ीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ओके, सो ये होता है ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो मैं समझ आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि अब ज़ीरोज़ किसे कहते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, और भी क्वेश्चंस देखते हैं इसके ऊपर, ज़ीरोज़ के ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, फिर और भी क्लियर होगा आप लोगों को। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं ज़ीरोज़ पे। सो
फर्स्ट क्वेश्चन जो है, यहाँ पे एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। ये पॉलिनोमियल क्या है? इफ़ पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू 2x² माइनस 5x प्लस 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी ऑफ 2। पी ऑफ 2 का मतलब क्या होगा कि हम x के जगह क्या रखेंगे, 2 को रखेंगे और इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, पी ऑफ 2। अब देखिए, अगर हम x की जगह 2 की वैल्यू रखते तो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 4। इसको फर्दर सॉल्व करें तो 2 2 जा 4 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 2 प्लस 4, और बोर्डमस लगा के इसे सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा, पहले मल्टीप्लाई 4 2 जा 8 माइनस 5 2 जा 10 प्लस 4। सो हम लाइक टर्म्स को ऐड करेंगे, 8 प्लस 4 12 माइनस 10 इज इक्वल टू 2। सो आवर आंसर इज़ 2। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ क्या है, क्यू ऑफ वाई। सो आपको कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है। पी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ वाई, एफ ऑफ टी, ये सब क्या है, पॉलिनोमियल को डिनोट करने का एक तरीका है। वाई जो होगा इस इक्वेशन में जो भी वेरिएबल होगा उसको डिनोट करेगा, और ये फर्स्ट वाली जो वेरिएबल होगी ये कुछ भी है, पी एफ एक्स, जो इसमें इसके अलावा कुछ भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्यू की जगह पे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो हमें क्या निकालना है, क्यू ऑफ -1, मतलब वाई की जगह क्या वैल्यू रखनी है हमें, -1। सो अगर हम यहाँ -1 रख के इसे कैलकुलेट करें तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 -1 टू द पावर 4 विल बी 1 प्लस 1। सो 3 इंटू 1 3। Here -1 to the power cube, it will be -1. So 5 into -1 plus -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एंड देन 8। सो यहाँ आप देख सकते हो माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है। सो माइनस इंटू माइनस प्लस, सो 5 इंटू 1 5, सो इट विल बी +5, देन 1 प्लस 8। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 + 3 8, 8 + 8 16 + 1 17। दिस विल बी योर आंसर। ओके, सो अब इसमें देखते हैं, यहाँ पे क्या है, टी है, और हमें क्या करना है, टी की जगह 0 वैल्यू पुट करना है। सो एफ ऑफ 0 विल बी 3 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 0 प्लस 6। सो 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, और 0 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 0, ये टर्म 0 हो गया। देन 10 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0, देन प्लस 6। सो फाइनल आंसर विल बी 6। होप यू अंडरस्टैंड। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, फाइंड अ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। हमें पॉलिनोमियल गिवन है और हमें इसका ज़ीरो फाइंड करना है। ज़ीरो का क्या मतलब है कि वो वैल्यू जिसको उस पॉलिनोमियल में पुट एक्स की जगह या वेरिएबल की जगह पुट करते हुए उसकी वैल्यू क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। सो हमारा जो पहला पॉलिनोमियल है वो है Px-3। सो हमें क्या करना है कि चेक करना है कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसमें अगर हम पुट करें पॉलिनोमियल में तो हमारा पॉलिनोमियल का फाइनल वैल्यू क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। सो अगर हम ऐसे इसको लिख सकते हैं, Px = 0। सो हम Px की जगह 0 रख देंगे और x-3 को उसी तरह रहने देंगे, और इसको एक लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व करेंगे। तो अगर लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व करें तो ये -3 इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, +3, और x इसी तरफ रह जाएगा। सो
x की फाइनल वैल्यू क्या हो गई 3। सो अगर हम 3 को आप चेक करना चाहो कि ये इसका ज़ीरो है या नहीं, सो अगर इस पॉलिनोमियल में x की जगह हम 3 रख दें तो हमारी फाइनल वैल्यू क्या हो जा रही है, ज़ीरो हो जा रही है। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज़ 3। अब इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। पॉलिनोमियल जो गिवन है वो है 3x+2। सो हम इसे px इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे। सो ज़ीरो इज़ इक्वल टू 3x+2। अगर फर्दर इसे लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व करें तो ये +2 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस इज इक्वल टू 3x। ओके, सो फाइनली x इधर रह जाएगा और ये यहाँ मल्टीप्लाई है 3 तो इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो x की फाइनल वैल्यू क्या हुई, -2/3। सो अगर आपको डाउट है कि ये आंसर सही है या नहीं तो आप इसको इस इक्वेशन में, इस पॉलिनोमियल में इस x की जगह -2 वैल्यू पुट करके चेक कर लो। तो 3 इंटू -2/3 +2। सो जैसे ही हम x की वैल्यू पुट करेंगे ये 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये डिवाइडेड है। देन -2 बचा और इधर +2 जो कि फाइनली ज़ीरो हो गया। सो इट मीन्स -2/3 is a zero of the given polynomial. So this will be our answer. कितना सिंपल था ये। सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इस सीरीज़ में, इस एक्सरसाइज में और अंडर दिस टॉपिक कि verify that 4 is a zero of the polynomial px is equal to x minus 4। सो अगर ऐसा क्वेश्चन आए, अगर आपका ज़ीरो दिया हो, आपको वेरीफाई करना हो कि ये इसका ज़ीरो है कि नहीं, तो उस केस में हम कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को। सो उस समय क्या करेंगे, हम x की जगह इस वैल्यू को रख देंगे जो भी वैल्यू गिवन है और इसको सॉल्व करेंगे पॉलिनोमियल को। सो x -4 है हमारा पॉलिनोमियल, x की जगह हमने 4 रख दिया। सो 4 - 4 क्या हो गया, ज़ीरो। सो p ऑफ 4 हो गया ज़ीरो। इट मीन्स 4 जो है px का ज़ीरो है क्योंकि ये फाइनल क्या हो गया, पॉलिनोमियल ज़ीरो हो गया। सो इट इज़ वेरीफाइड दैट यस इट इज़ अ yes 4 is a zero of px। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दो है, 1 एंड 2। सो सेम करेंगे, पहले 1 वैल्यू पुट करके देखेंगे देन 2। सो p ऑफ 1 अगर फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की जगह यहाँ और यहाँ पे हम रख देंगे क्या वैल्यू, 1। सो हो जाएगा 1 - 1 देन 1 - 2। सो 1 - 1 क्या हो गया, ज़ीरो इंटू 1 - 2 क्या हो गया, -1। सो फाइनली ये क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। p ऑफ 1 इज इक्वल टू ज़ीरो। इट मीन्स 1 इज अ ज़ीरो ऑफ px। सेम उसी तरह से अब 2 को वेरीफाई करेंगे। सो यहाँ पे क्या वैल्यू रखेंगे x की जगह, 2 - 1 इंटू 2 - 2। 2 - 1 1 हो गया और 2 - 2 0। सो फाइनल विल बी ज़ीरो। सो हम कह सकते हैं कि 2 इज़ अ ज़ीरो ऑफ px। सो क्या हो गया, हमारा दोनों ही इसका ज़ीरो, इस पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारे यहाँ पे दो है, 2 और -3। तो इसको हमें चेक करना है।
सेम हम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। x की जगह 2 रखेंगे पहले, सो यहाँ 2 वैल्यू रखेंगे तो 2⁻³ प्लस 2 माइनस 6, 2⁻³ क्या हो गया 8 प्लस 2 माइनस 6, सो वैल्यू क्या हो गई 8 प्लस 2 10 माइनस 6 कितना हो गया 4। सो फाइनल वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स it is not a 0, 2 is not a 0 of px। सेम उसी तरह p की जगह -3 अप्लाई करके देखेंगे, वैल्यू पुट करके देखेंगे तो -3 का क्यूब प्लस -3 माइनस 6, तो यहाँ अगर वैल्यू देखेंगे हम तो 3 पे पावर 3 27 एंड माइनस पे ऑड पावर क्या हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, -27 प्लस माइनस प्लस माइनस है यहाँ पे और यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा -3 माइनस 6। सो फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगा 27 प्लस 3 30 प्लस 6 माइनस 36। तो ये दोनों जो है -3 इज ऑल्सो नॉट अ 0 ऑफ px। सो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये था पॉलिनोमियल्स का पार्ट 2, जिसमें मैंने कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और जीरोस आप लोगों को बताया। सो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करूँगा। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, सो दैट मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहूं। एंड प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। एंड आपको कोई भी डाउट हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर इसके लिंक के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं आपको तुरंत कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे व्हाट्सएप करो, मैं उसका सॉल्यूशन आपको सेम डे या फिर विद इन 1 आवर आपको मैं भेज दिया करूँगा। सो बाय बाय, थैंक यू।